बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना इंतखाबी निशान, जी हां, बल्ले का इंतखाबी निशान मिल गया है वापस। लेकिन यह एक अबूरी रिलीफ है। आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि चंद दिन पहले बुशरा बीबी से इस्टेब्लिशमेंट की इंतहाई अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात की है और एक बार फिर इमरान खान से डील मांगी है। खबर के अंदर की खबर क्या है, इस वक्त जो कुछ आपके सामने चल रहा है टीवी स्क्रीन पर, जो आपके सामने आ रहा है वो तो है ही, लेकिन इससे इससे पीछे पसे पर्दा क्या हो रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट मुसलसल डील हासिल करने की कोशिश कर रही है, एनआरओ लेने की कोशिश कर रही है, और अब उस बात का वक्त आ चुका है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तान के वोटर्स ने, आपने कमेंट करना है और बताना है कि क्या इमरान खान को डील कर लेनी चाहिए या नहीं। आज जब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर मैंने ये ट्वीट किया, ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया, इस पर भी लोगों ने मिली जुली राय दी। कुछ का कहना था कि डील करनी चाहिए, कुछ का नहीं। पहले मैं आपको बताऊं इस वक्त हुआ क्या है, सिनेरियो क्या है, फिर इसकी तफसीलात में जाते हैं। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया गया है, यह अबूरी रिलीफ है, वक्ती तौर पर रिलीफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया है बल्ले का निशान, लेकिन इस केस पर समाअत जारी रहेगी। डिविजनल बेंच बनेगा छुट्टियों के बाद, क्योंकि 13 जनवरी को हतमी तौर पर फैसला आना है कि इंतखाबी निशानात जारी होंगे। 13 जनवरी को बल्ला पीटीआई के पास होगा या नहीं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया, जो कि किया ही इसीलिए गया था इमरान खान को ब्लैकमेल किया जाए, इमरान खान को दीवार से लगाया जाए, इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिश की जाए। माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार इन तमाम तर मामलात में इकट्ठे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की यह ख्वाहिश भी है कि उनकी इमरान खान से डील हो जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है कि इस वक्त इमरान खान ही पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं। बल्ले के बगैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर और इमरान खान के बगैर पाकिस्तान का कोई इलेक्शन ना पाकिस्तान की अवाम मानेगी और ना ही आलमी बरादरी। अगरचे आलमी बरादरी के मुतालिक कहा जाता है अमेरिका, बरतानिया वगैरह, जो कि अमेरिका तो मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व था इमरान खान की हुकूमत बनाने में, जो इमरान खान की हुकूमत गिराने में, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर। लेकिन इसके बावजूद जो है वो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, दीगर मुल्कों के अंदर पार्लियामेंट, आज़ाद दीगर कई इदारे भी, उनकी जानिब से भी बारहा यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर कौन से और कैसे इलेक्शन। इस फैसले की तफसीलात में जाने से पहले फिर मैं आपको बताऊं कि इसी प्लेटफॉर्म पर बारहा हम यह बात आपको कह चुके हैं। 3 दिन पहले भी विला किया कि बल्ला भी होगा और इमरान खान भी होगा, और फिर 2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया कि एस्टेब्लिशमेंट बिल वास्ता राब्ता कर रही है। कल आर्मी चीफ साहब का इंतहाई अहम तरीन पैगाम था ISPR से जारी किए गए बयान के मुताबिक। उसमें भी मैंने आपको कहा कि मुल्क के अंदर जो सियासी तकसीम है इसकी जानिब इशारा किया गया और इमरान खान को बिल वास्ता पैगाम पहुंचाएगा। कन्फर्म्ड इतलात हैं कि चंद दिन पहले बुशरा बीबी जब अपना बयान रिकॉर्ड कराने गई एक केस के सिलसिले के अंदर एक जगह पे, तो वहां पर एक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत, इस्टेब्लिशमेंट के से जो है वो करीबी तल्लुक़ रखने वाली अहम तरीन शख्सियत वहां पर आई और खुफिया तौर पर वहाँ उनकी आमद हुई। और ज़राए का यह दावा है कि उनके बाद उनकी बुशरा बीबी से तकरीबन आधे घंटे के करीब जो है वो मुलाकात भी हुई, वहाँ पर नहीं किसी और जगह पर। और ज़राए का यह दावा है कि यह कहा गया कि इमरान खान को कहा जाए, इमरान खान को मनाया जाए उन्हीं मामलात के ऊपर, 2 के ऊपर, जिसके ऊपर आपके सामने हम पहले भी मुसलसल इस वीलाग में, इस प्लेटफॉर्म पर जिक्र कर रहे हैं। 9 मई के मामलात और सैफर के मामले के ऊपर इमरान खान अपने मौक़िफ़ से बैक करें और 9 मई के मामलात की ज़िम्मेदारी कबूल करें और पाकिस्तानी अवाम से माफ़ी मांगें। इमरान खान ने इस बात को मानने से आज के दिन तक इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि इन मामलात की तहकीकात करवाई जाएँ, और वो 100% श्योर है कि 9 मई के मामलात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तौर इन्वॉल्व नहीं। इसमें अगर कोई निकला तो माफिया निकलेगा, हैंडलर्स निकलेगा और उनके सहूलतकार निकलेंगे। और उस वक्त जो हुकूमत थी पंजाब के अंदर वो सारी आपके सामने है। ये था मामला, और इसी दौरान फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया जाता है। बिल्ली चूहे का खेल ये चल रहा है। कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जमा नहीं कराने दिए जाते, छीने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर मीडिया से ये खबरें जब आती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी जमा कराई, क्योंकि कुछ के मुतल्लिक तो पता था माफिया, हैंडलर और सहूलतकारों को कि ये कौन कौन लोग हैं, उनके तो छीने गए, लेकिन बाकी लोग भी काफ़ी तादाद में उन्होंने जमा कराए। लेकिन अब ये मामला 2 रुखी सूरत हाल इस्तेमाल कर सकता है, एक जो है वो इख्तियार कर सकता है। एक तो मामला ये है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे खासे लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर खुदा न खास्ता बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता, वो तमाम उम्मीदवार अगर आज़ाद हो जाते हैं या किसी इंतखाबी निशान पर जाते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ऐलान भी करती है तो कई लोग ये दावा करेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तकसीम हो सकता है। यही चाहती भी है माफिया, हैंडलर, जसूरतकार और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि माजी में भी इस किस्म की मिसालें जो हैं वो मौजूद रही हैं। दूसरी सूरत हाल यह है कि इमरान खान डटे रहते हैं और जजेस भी और हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं और आइनी और कानूनी तौर पर जो हक है इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वो उन्हें मिलता है, वो उसके साथ इलेक्शन के अंदर जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहना है इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सुहेल वड़ैच का, इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले निसार अब्बासी का, और इस प्लेटफॉर्म पर बार बार हम ये बात इन खुद साख्ता तर्जमानों के कॉलम्स के जरिए जो इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम पहुंचाया जा रहा था वो हम आपके सामने वाज़ा तौर पर रख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से रीड कर चुके तमाम तर सिचुएशन और अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। आते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट की तरफ। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर यह दरखास्त जमा कराई थी जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। दलाइल मुकम्मल होने पर जनाब इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया और दलाइल मुकम्मल होने पर यह जो हुक्म ने इम्तना जारी कर दिया, इसके मुताबिक अदालती फैसले के मुताबिक केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। अदालत का जो एक रुकनी बेंच था उन्होंने कहा कि छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाए। डिवीजनल बेंच जो होता है तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने वाले दरखास्त गुजारों को फरीक बनाया गया था, जबकि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने समाअत की और पीटीआई के वकील अली जफर, बाबर अवान, खुद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर वहां दलाइल दे रहे थे। उन्होंने दलाइल दिए। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। पीटीआई को कहा गया कि 20 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। 3 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने माना कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बारे में कहा कि ठीक हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट भी दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबात हुए लेकिन जिसने कराए वो ठीक नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ आ गया और हमारे इंतखाबात कलअदम करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन का आर्डर गैर कानूनी और गैर आइनी है। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से इंतखाबी निशान बैट वापस ले लिया। अब हम इंतखाबात में सियासी जमात की हैसियत से हिस्सा नहीं ले सकते। मखसूस नशिस्तें भी सियासी जमात को बगैर इंतखाबी निशान के नहीं मिल सकती। इस तरह एक सियासी जमात को हम इंतखाबात से बाहर किया जा रहा है। अली जफर के दलाइल पर जस्टिस कामरान हयात ने सवाल किया कि इस केस में जो दरखास्त गुजार थे उनका इलेक्शन कमीशन फैसले में जिक्र है, ये कौन है? अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक बन गया है। जो दरखास्त गुजार थे वो पीटीआई के मेंबर ही नहीं थे। इलेक्शन ना कराने पर सिर्फ जुर्माना है, ऐसी कोई सख्त सजा नहीं है, लेकिन हमें यहां इलेक्शन से बाहर निकाला जा रहा है। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे मुकर्रर किया? इस पर अली जफर ने कहा कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। अगर किसी को एतराज है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है, आइन और कानून यही कहता है। और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक न कराने पर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया था। बकौल उनके मुताबिक पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए। अली जफर ने कहा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी आइन बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पार्टी आइन के तहत इलेक्शन कराए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पार्टी आइन चेंज भी कर सकती है। किसी जगह लिखा हुआ दिखा दें या माजी की कोई मिसाल कि इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात को इवन इलेक्शन ना भी कराने के ऊपर उस सियासी जमात को खत्म करे या कलअदम करार दे या इंतखाबी निशान ना दे, ऐसा कोई मामला नहीं है। और इलेक्शन एक्ट के अंदर भी सिर्फ जुर्माना है। इलेक्शन कमीशन के पास किसी किस्म के कोई इख्तियार नहीं है। जो ग्राउंड बनाया गया वो बिल्कुल गलत है। यही बात आइनी और कानूनी माहिरीन कहते हैं और अब यही बात की है पेशावर हाई कोर्ट ने भी, और उन्होंने इस फैसले को फौरी तौर पर कर दिया है मुअत्तल। इस वक्त नून लीग की पीपल्स पार्टी की सफ़ों के अंदर बेचैनी है। माफिया, हैंडलर और सहूलतकार हैरान है, परेशान है, बेचैन है कि किस तरह से आखिरकार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को काबू करें। लेकिन इसके अंदर खबर क्या है? खबर फिर वही है जो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी बताई और दोबारा आपके सामने यहां मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि चंद दिन पहले इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे ने बुशरा बीबी से मुलाकात की और इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान नहीं मान रहा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अबूरी रिलीफ है। अदालत से फैसला आने तक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो रहेगा मुअत्तल और इस दौरान बल्ला रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और इमरान खान से एक बार फिर एनआरओ लेने की कोशिश होगी। अब जरा इस मामले को समझिए कि जब से, और क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, इस वक्त कैसे सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है? वो अपनी तफसीलात जमा कराएंगे इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन कमीशन आगे से उन्हें बल्ले का निशान देगा। यही रिक्वायरमेंट है। कोई आइन और कानून में इस चीज का जिक्र नहीं कि वो कलअदम करार दे दे, इलेक्शन दोबारा कराने का कहे या पार्टी चेयरमैन का नाम ना लिखे। भाई लिस्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम मौजूद है, उसके आगे आपने इमरान खान का नाम नहीं लिखा, वो भी सवालिया निशान है।
उस फैसले का भी आ जाना चाहिए, जो है वो उसकी तफसीलात है कि जनाब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशा खाना से इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल करार दे चुकी है और वैसे भी वहाँ पर किसी किस्म की कोई आइनी कानूनी नाअहली तो थी नहीं, तमाम तर मामलात गैर रहनी और गैर कानूनी थे, तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए, इमरान खान से डील हासिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम को, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को कंफ्यूज करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि जनाब इस किस्म का माहौल बना दिया जाए कि बल्ला होगा, बल्ला नहीं होगा, बल्ला होगा इमरान खान नहीं होगा, इमरान खान होगा बल्ला नहीं होगा, या दोनों नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी अवाम कंफ्यूज रहे, टर्न आउट रहे कम, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, पाकिस्तानी अवाम बाहर ना निकलें, और ऐसी सूरत हाल के अंदर 40-45% के करीब अगर टर्न आउट रहा जाता है तो धांधली करके, जिसको पोस्ट पोल रिगिंग कहा जाता है, और प्री पोल तो खैर हो ही रही है इस वक्त, ये प्री पोल धांधली, पोस्ट पोल को भी जो है वो सारे अमल का हिस्सा बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जाए और अपनी मर्जी की जो सियासी जमातें हैं उनको इक़्तिदार में लाया जाए। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर इन इलेक्शन की किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि 2018 के साथ ये सूरत हाल का किसी तौर कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ को सजा हुई, आला अदालतों से, ट्रायल कोर्ट से करप्शन साबित हुई, उसके अंदर इमरान खान का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था। अगर बिल फर्ज आप ये दावा करते हैं कि कोई एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था, तो क्या इमरान खान को आपने किस बात की सजा देनी है भाई? पूरी कई सियासी जमातें गई थी, इमरान खान, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, कई सियासी जमातें गई थी कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने झूठ बोलने के ऊपर नवाज शरीफ को 62(1)(f) के तहत नायल करार दिया था। बाकी सारे मामला तो ट्रायल कोर्ट के अंदर आए थे जो करप्शन के थे, नैब कोर्ट के अंदर। और अब जिस तरह से वो वापस हो रहे हैं, इससे वाज़ह तौर पर यह बात नजर आती है कि लंदन प्लान इसके अंदर वर्क कर रहा है। इमरान खान इसकी जानिब पहले इशारा कर चुके थे, और इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में मुसलसल ये बात कहते रहे कि वो एनआरओ नहीं देंगे। आज इमरान खान के मुखालफीन को भी, सियासी मुखालफीन को भी, दीगर मुखालफीन को भी, माफिया को, हैंडलर्स को, सहूलतकारों को और मीडिया को भी अच्छी तरह यह बात समझ आ रही है कि इमरान खान बार बार ये बात क्यों करते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, डील नहीं दूंगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि नवाज शरीफ खानदान को डील मिले। पहले भी उन्हें डील दी जा चुकी है ना, पहले डील भी मिली, डील भी मिली, मुशर्रफ के दौर के अंदर सजाएं हुई, सजाएं ख़त्म हुई, बाहर चले गए डील करके वापस आ गए। यानी एक ऐसा लाडला, सुपर लाडला प्लस गुज़श्ता 40-45 वर्ष से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, उसको फिर नहला कर वापस लाने की कोशिश की जा रही थी, उसके गुनाहों को धोकर। लेकिन इस वक्त उनके साथ गेम हो चुकी है। इस वक्त किसी तौर नवाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम के अंदर ना ही मकबूल हैं, ना ही कबूल हैं, और इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के अंदर मकबूल हैं, पाकिस्तानी अवाम के अंदर कबूल भी हैं। लेकिन बकौल उन इस्टेब्लिशमेंट के हरकारों के जो कि इंसार अब्बासी और सुहेल वड़ाइच की सूरत आप तक अपनी उनके पैगामात पहुँचाते हैं, बकौल उनके इमरान खान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की निगाहों में कबूल नहीं है। और उनको कबूल बनाने के लिए इस जो है माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार और इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म पर आपको बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बता चुका, पहले हमारे वीलाग इस बात की गवाही है, ट्विटर अकाउंट भी, आप इसके ऊपर कमेंट भी करें कि मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिश है। ये सारा माहौल इसीलिए बनाया गया, इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि लग भी रहा है, बिल्कुल आखिर पे इलेक्शन के एंड के ऊपर जाकर, क्योंकि आइनी और कानूनी रिलीफ मिलना है, हर सूरत मिलना है, उनका रास्ता नहीं रोका जा सकता। इंशाअल्लाह इमरान खान भी होंगे, बल्ला भी होगा, लेकिन उससे पहले करना क्या था, क्योंकि नवाज शरीफ को रिलीफ देना था गैर आइनी और गैर कानूनी, तो ये साबित करना था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मुल्ला साहब के रिमार्क्स की सूरत में हो या फिर काजी फैज़ ईसा साहब के फैसलों की सूरत में हो। यही बताना था कि देखिए जनाब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो तो जनाब सबको रिलीफ दे रही है, और जब इमरान खान को रिलीफ मिलेगा तो कहा जाएगा देखिए जनाब हमने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया तो उन्होंने एतराज़ किया था, अब देखिए हमने इमरान खान को भी रिलीफ दे दिया। हालांकि ये बनाना और ऑरेंजेस का कंपैरिजन है। जो नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिला वो बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है, कोई उसके अंदर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं, रातों रात किस तरह से फैसले तब्दील हुए। लेकिन अब जब इमरान खान को रिलीफ मिलेगा तो कहा जाएगा देखें जनाब ये तो बड़ा बराबरी का लेवल है, ये तो बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड है। और एक मैंने आपके सामने रखा था ना गफूर हैदरी का बयान, उन्होंने कहा जनाब फिर इमरान खान को हम पर मुसल्लत किया जा रहा है और हम मजबूरी में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के खासे करीब है, उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि एक बार फिर हम इन इलेक्शन को उसी तरह से कंफ्यूज करें, पाकिस्तानी अवाम को कंफ्यूज करें, पहले तो वो निकले ही नहीं, और अगर निकल के इमरान खान के हक में जो है वो वोट कर भी दें, इमरान खान जीत जाए तो फिर उनका मैंडेट कंफ्यूज करने की कोशिश करें, जैसा कि 2018 के अंदर इन्होंने की। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तानी अवाम खड़े हैं इमरान खान के साथ, क्योंकि जेल से
और जेल से इमरान खान का पैगाम है। जैसा कि 2018 के अंदर भी खुद इनके अपने सर्वेज़ के अंदर ये बताया गया कि उस वक्त भी पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी थी, अब पहले से कहीं ज़्यादा खड़े हैं, 3 करोड़ नए वोटर भी साथ खड़े हैं। और इमरान खान का ये पैगाम कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान, इस वक्त पाकिस्तान के हर नौजवान का नारा बन चुका है और नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी है। इस फैसले के नतीजे में ये जो अबूरी रिलीफ आया है और इस दौरान जो इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं, आपने कमेंट करना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को क्या करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।